संस्कृति का अर्थ होता है कि संस माने अच्छे से, जांची, परखी, सम्यक, संस्कृति। कोई भी ऐसा आकार, कोई भी चीज का, समाज का बना है या किन्हीं नियमों का बना है या किन्हीं पहनावे पहनावे का बना है, कुछ भी बना है, जो भी आप बनाते हैं, तो संस्कृति का मतलब होता है जान पूछ कर, जांच परख कर, अच्छे से उसके लाभ हानि, सही गलत सब कुछ देखकर जो बनाया जाता है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मूल अर्थ है ये। लेकिन जी सर। जिस समय के जितने बुद्धिमान लोग रहते हैं, वो अपने हिसाब से जितना जांच पाते हैं, जितना सोच समझ पाते हैं, तो वो उस तरह उस समय में अपने नियम बना लेते हैं। और वो जो बना लेते हैं, जब तक उनका परिणाम आ पाता है, क्योंकि उन्हें लोग जीने लगते हैं, तो जब तक परिणाम आता है, समस्या होती है, थोड़ा और बुद्धि का विकास भी होता है, तो आगे के लोग उसके बारे में फिर सोचते हैं, तो वो फिर कोई उसमें परिवर्तन करते हैं, चर्चाएं चलती हैं, तो ऐसे ऐसे होता चला आता है। और संस्कृतियों में फेर बदल, बदलाव, परिवर्तन होते चले आते हैं, है ना, ऐसे करके। तो हाँ सर। अभी तक अगर हम देखेंगे, तो अभी कोई संस्कृति ऐसी बनी ही नहीं है जो संस्कृति शब्द पर खरी उतरे। मतलब अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, अभी ये सब डेवलपिंग स्टेज में है। जिस दिन ऐसी कोई जी सर। संस्कृति उदय उदय हो जाएगी कि जो सबके हिसाब की है, अब किसी को कोई समस्या नहीं हो रही, तो एक तो वो संस्कृति स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है कि तब तक ये मॉडरेट होती रहेगी, तब तक ये परिवर्तित होती रहेगी। तो जब तक परिवर्तित होती जा रही है, तब तक सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अभी संस्कृति नहीं है, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये बहाव है, चल रहा है, क्योंकि जीना तो होगा। जब यहाँ जन्म जन्म है हमारा, हम सब रह रहे हैं, तो जीना तो पड़ेगा। जीने से तो पलायन कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम भी होंगे, उसके लिए जो भी हमारी बुद्धि है, सोच है, समय समझ है, अनुकूल और वो सब। वातावरण के आधार पे भी संस्कृति तो मतलब बदलती रहेगी ना। यस, 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 बदलती रहती है। जैसे यहाँ का आदमी संस्कृति मतलब बदलना हाँ हाँ, जैसे यहाँ का आदमी यूरोप है में ना सर। जाकर रहने लगे। हाँ, नहीं नहीं, संस्कृति का मतलब बदलना नहीं नहीं होता है, संस्कृति बदलना का नहीं मतलब है। है हाँ, कुछ तो होता है उसमें इवोल्यूशन। अरे तो वो, नहीं तो नहीं, अभी वो संस्कृति का संस्कृति मतलब नहीं बता है। चुके ना प्रेम जी अभी, फिर से हाँ, बता मैं दी थोड़ा सा। संस्कृति का मतलब बता चुका। संस्कृति का मतलब है सोच समझ कर बनाई हुई कोई कृति, कोई रचना, कोई संरचना, कोई चीज। तो अभी तक संस्कृति का उदय हुआ ही नहीं है। जिस दिन संस्कृति का उदय हो जाएगा, उस दिन धरती के सारे लोग उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए जी सर। अभी इतनी सारी परंपराएं चलती है, क्योंकि इसलिए उनको परंपराएं बोलना ज्यादा सार्थक है। संस्कृति बोलना अभी जो है वो सही शब्द नहीं है उसके लिए, क्योंकि अभी संस्कृति उदय ही नहीं हुई है, अभी बनी ही बहुत नहीं है। सुंदर सर, बहुत सुंदर। हाँ, ये सही अच्छा बात है प्रेम सर। जी, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। जैसे जी। कि प्रेम जी का कहना है कि अभी इसमें से कुछ ना कुछ सुधार होते रहते हैं, माने जांच परख चलती रहती है, और अभी ये जी जी। निर्धारित पूरी तरह से नहीं किया गया कि ये निश्चित कर दिया है उसको। मतलब आप कहना हम्म। चाहते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति होगी जहां ये जांच परख के अच्छे से गहराई से ये तय कर दिया कि ये सब ठीक है और सभी के लिए बढ़िया है। पर जी कुछ जी। चीजें होती हैं संस्कृति में, जैसे कि भाषा है या रहन सहन है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये तो नहीं, हमेशा ये भी नहीं बदलाव में बदल रहेंगे। ये भी नहीं बदलेंगे ना। अगर जी। जिस दिन ऐसी भाषा आ गई कि जो आपको आपकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति सहज ही कर रही, फिर क्यों बदलेंगे? जैसे सभी जगह अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हम्म। और अलग अलग ऋतु और वातावरण के हिसाब से रहन सहन भी अलग अलग होते हैं, पहनावे अलग होते हैं। कोई ठंडा प्रदेश है, ये कोई गर्म प्रदेश है, तो फिर कल्चर भी अरे उस हिसाब से चेंज होती रहती है। इस आधार पे अरे तो संस्कृति। हम्म, अरे सर, ये तो आ जाएगा ना उसी संस्कृति में। वो संस्कृति ऐसी होगी ना कि भाई ये व्यक्ति तय करेगा कि कपड़े उसे कैसे पहनने हैं। तो अब बात खत्म हो गई। अब वो सर्दी हाँ में हाँ जाए तो वही तय करे, हाँ। गर्मी में आए तो वही तय करे। हम्म। तो ये बात हाँ ये कंप्लीट बात होगी तो ना यार। हाँ हाँ कंप्लीट है। सही है। जी हाँ, सर। अब फिर ये नहीं बदलेगी ना, बाद में ऐसा नहीं होगा कि अरे नहीं नहीं समाज हम्म। तय करेगा। हाँ, माना तो जहाँ वो जिस बात तरह है। की चीज होगी वहां उस तरह की चीज की सुविधा पूरी पूरी है। हाँ, तो वही बात है। तो तभी उसे संस्कृति बोलेंगे, तभी उसे संविधान भी बोलेंगे। आप ये सही है। देखना, संविधान और संस्कृति दो अलग चीज नहीं है।
संस्कृति में ही संविधान एक पार्ट है। संविधान क्या है कि नियमों का एक सटीक समुच्चय जो हम समाज के लिए जीने के लिए बनाते हैं। संस्कृति का एक पार्ट है संविधान। तो अब चूंकि संस्कृति का ही उदय नहीं हुआ है तो संविधान का कहां से उदय होगा? सही तो है। अभी तक एक्चुअल में संविधान का भी उदय नहीं हुआ है। अभी तो केवल ये कोशिश चल रही है, ट्राइंग। अभी अभी क्या बोलते हैं वो, ट्रायल चल रहा है। ट्राई अगेन, ट्रायल चल रहा। हाँ, ट्रायल चल रहा है। अभी किसी भी विधान के समुच्चय को जो विभिन्न अलग अलग दुनिया में है, अभी किसी को भी ऐसा नहीं पाया गया है कि उसे निर्विवाद रूप से बोलते हैं कि हाँ भाई अब ये सबके लिए हो गया। जी सर। अब समझ रहे हैं? लेकिन हाँ व्यवहार में लोग बोलते हैं, इसको संविधान बोल देते हैं, संस्कृति बोल देते हैं, व्यवहार में लोग बोल देते हैं, बस ये बात है। लेकिन सचमुच में अभी वो उदय हुई ही नहीं है, अभी उदय होंगी कभी भविष्य में। अगर संपूर्ण समाधान ऐसा निकल पाता है तो ये संविधान होगा, और इसमें जिस संस्कृति की बात की गई है तो वो फिर संस्कृति होगी। अगर ये जो दावा कर रही है ऐसा निकल के आ जाता है तो, नहीं तो उसमें भी फिर परिवर्तन होंगे। ये भी फिर एक ट्रायल ही रहेगा, पहले से बेहतर होगा मगर होगा, है ना? जी जी एक जी फाइनल ना होने तक रूपांतरण चलेगा, ऐसा है क्या सर? ये एक जो पूरा अपना अनुकूल ना होने तक रूपांतरण उसमें बिल्कुल। चलता ही रहेगा। बिल्कुल चलेगा। अगर एक आदमी ये को भी उसका दिक्कत बेस है रहेगा, तो इसके तब तक ऊपर रूपांतरण रूपांतरण। चलेगा। प्रेम जी एक क्वेश्चन और है इसमें छोटा सा, सनातन और संस्कृति में क्या कोई फर्क है? इस संबंध में क्या है? जैसे आचार्य प्रशांत जी इसमें बोलते हैं हम्म, कि संस्कृति है जो वो सदा बदलती रहती है, हम्म, लेकिन जो सनातन चीज होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो इसमें उन्होंने फर्क बताया है। तो अगर संस्कृति देखो जब ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां बदलाव ही संभव नहीं है, माने अगर असल संस्कृति की बात करें जब बदलाव ही नहीं हो सकता, तो क्या ऐसी कोई सनातन कह सकते हैं, या इन दोनों में कोई फर्क है? ये बहुत देखो अच्छा सवाल सर, सचित सर। हाँ देखो, मैं आपको इसको जो है इसमें दिखाता हूँ। अभी अभी आपको दिख रहा है? हाँ सर, दिख जो रहा है, दिख रहा सदा है सर। बने। हाँ, अब इसको आप देखें कि सनातन का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ आप सुने। इसका है सदा बने रहे। शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना जिसका कोई अंत है। ठीक? तो सनातन का तो इतना अर्थ है। माने तो सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित वो नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति का तो उदय भी होता है और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो वो नष्ट भी हो जाएगा, माने उसका तो अंत भी होता है। तो वो इसकी परिभाषा में नहीं आता, सनातन की परिभाषा में वही। वो नहीं आता, नंबर एक। हम्म, दूसरा कि फिर लोगों ने सनातन धर्म बोलना शुरू किया, है ना? ये ऐसे ही है जैसे कि अभी संविधान नहीं है लेकिन लोग संविधान बोलते हैं। ऐसे ही अभी तक कोई ऐसा धर्म उदय नहीं हुआ है जिसे सनातन धर्म बोला जा सके, क्योंकि सनातन में फिर वही होगा कि भाई साहब जो जो सदा बना रहने वाला है। तो धर्म तो अभी कोई ऐसा है नहीं कि जो कि सदा बना रहने वाला है। धर्म का भी उदय होता है और अस्त होता है ना? तो ये है, जैसे सनातन धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसे अब हिंदी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। धर्म की बात करें तो यह शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है। इसका मतलब है धारण करना या पालन करना। और वैसे ये इनमें थोड़ा गलत अर्थ दिया है, धारण करना नहीं है, धारण करने योग्य इसका धर्म का जो सही अर्थ है। सही। धारण करने योग्य, धारण करना नहीं। ऐसे तो आप कुछ भी धारण जी कर लोगे सर। उसको धर्म नहीं बोल देंगे, है ना? सही ऐसे है, तो सही आदमी है। चोरी जी भी सर। चोरी हाँ। भी चोरी भी धारण कर लेगा तो चोरी को धर्म थोड़ी बोल देंगे, हम्म, या चोरी के नियमों जी का सर। पालन करने लगेगा तो उसे थोड़ी बोल देंगे। हाँ, तो ये जो जिसने भी अर्थ लिखा है ये थोड़ा वो गलत अर्थों में हाँ, लिखा है। धारण करने योग्य होगा। हाँ, जी तो सर। अब सनातन जो है उसको हम संस्कृति अथवा धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ेंगे तो सनातन का जो अपना अर्थ है वो वहां सटीक नहीं बैठेगा। अभी बात तो समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सनातन का मतलब जैसे इसमें लिखा है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज कभी बदलती नहीं है, सदा वही बनी रहती है।
तो जब एक ऐसी, लेकिन इसमें एक चीज बस लिखी जिसकी ना आदि है ना अंत है, तो ये थोड़ा सा अलग से शब्द हो गया। पर नहीं नहीं है संस्कृति जब उसमें। एक ऐसी स्थिति पहुंच जाए जहां कोई बदलाव ही देखो अब गुंजाइश नहीं। नहीं नहीं, देखो देखो, सनातन का मतलब है जो सदा से है। अब सदा से तो तभी रह सकता है ना जब उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे भाई यूनिवर्स सदा से है, हाँ, जैसे यूनिवर्स सदा से है, इसका कब प्रारंभ हुआ कब चेतना अंत सदा से होगा है। इस बात को नहीं कह सकते। हाँ, तो अब यूनिवर्स है हाँ तो यूनिवर्स में जो चीजें होती हैं वो हाँ हाँ, वो सदा से ही है। हाँ, उस रूप में तो इसी को ही सनातन का सनातन कह आप सकते हैं, इस्तेमाल। और हाँ कैसे रूप में बस, सनातन कह सकते हैं। और नहीं कह सकते। सनातन का अर्थ केवल और केवल यूनिवर्स के साथ ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका और यूनिवर्स के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह परिवर्तनशीलता हम्म, ठीक। है ना। और यूनिवर्स खुद में परिवर्तनशील है, लेकिन इस अर्थ में कि यूनिवर्स कभी शुरू नहीं हुआ और कभी इसका लास्ट नहीं होगा, इस अर्थ में यूनिवर्स एक सनातन है, ब्रह्मांड या ब्रह्म एक सनातन चीज है। इस तरह से इसका इस्तेमाल केवल पॉसिबल है, बस। उससे हट इसको के ऐसा भी कहीं कह भी सकते हैं, करेंगे तो गलत हो जैसे जाएगा जी। जैसे पानी है तो पानी अपने चेंज करता रहता है, वाष्प में कभी तरल में कभी उसमें, पर पानी पानी रहता है। हाँ, वो ऐसा आप समझने एक की उदाहरण कर के रूप सकते हैं में। ऐसा। हाँ, यस यस। तो भरत भाई जी कह रहे हैं मेरे सवाल का भी जवाब दे दो भाई साहब जी। स्त्री और पुरुष पूरक हैं, बात सही है। तो संबंध हम लोगों ने बनाया है, ये बात सही है कि गलत है? सर सही है ही, पूरक तो है ही। हम्म, लेकिन स्त्री पुरुष अलग अलग है, देखना पड़ता है कौन किसके पूरक है नहीं है। कई बार अपोजिट भी हो जाते हैं। पर ठीक है, तो ये बात